आज के क्लास में हम लोगों को स्टार्ट करना है रेलवेज से। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था रोडवेज और ट्रांसपोर्ट, ये हम लोग पढ़ चुके थे। आज के क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग रेलवेज के बारे में। रेलवेज का मतलब सिंपल सा हो गया, रेलगाड़ी के बारे में हम लोग बात करेंगे, ट्रेन के बारे में बात करेंगे। और ट्रेन भी एक बहुत अच्छा काम में आता है, हमारे गुड्स को या फिर लोगों को इधर से उधर लेके जाना है। मैंने यानी कि हमारे इंडिया में ट्रेन से भी कई सारे लोग डेली ट्रैवल करते हैं। ट्रेन से कई प्रकार के सामान, हल्का सामान, भारी सामान, ट्रेन से भी इधर से उधर हम लोग ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। तो उसी रेलवेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या लिखा हुआ है इसमें देखा जाए। पहला पॉइंट है कि द रेलवेज कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस क्विकली एंड चीपली। होता क्या है रेलवेज में, यानी कि रेलगाड़ी से, ट्रेनों से हम लोग क्या करते हैं, भारी भरकम सामान भी और बड़े लेवल पे लोगों को भी एक जगह से दूसरे जगह लेके चल जाते हैं, वो भी बहुत जल्दी और काफ़ी सस्ते रेट में। ठीक ना। जैसे आपको ना एक एग्जांपल देते हैं, सब फॉर एग्जांपल बस, और ये हकीकत बात है। जैसे आज हमको यदि पटना से अपना गांव जाना होता है ना, तो ट्रेन से लगता है 90 रुपीज़, जो टिकट का प्राइस है। यदि हमको अपने पटना से गांव जाना होता है तो हमको लगता है 90 रुपीज़ ट्रेन से, ट्रेन का टिकट। वही यदि हमको पटना से जाना होता है अपना गांव बस से, तो 250 रुपये लगते हैं। सोचो 250 रुपये, 250 रुपीज़। तो लगभग आप बोल सकते हो कि वहाँ पे हमारा कितना बच गया, 150 रुपये, लगभग 150 रुपये के आसपास बच गया हमारा। तो रेलवे क्या करता है, और ज़्यादा जल्दी कब पहुँचते हैं, जब ट्रेन से जाते हैं तब। क्यों? क्योंकि बस है, पैसेंजर को कभी बैठाएगा, कभी उतारेगा, कहीं पर रोक देगा, कुछ खराबी आ गया, ये आ गया, वो आ गया, इस प्रकार की चीज़ें। तो रेलवे क्या करता है, बहुत बड़े लेवल पे लोगों को इधर से उधर लेके जाने का काम करता है, सामानों को भी इधर से उधर पहुंचाने का काम करता है, और काफ़ी कम टाइम में ये सारा काम कर देता है, और बहुत सस्ते रेट में। ठीक है, आगे। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हेल्प्ड इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। रेल जो आज आप ट्रेन देखते हैं, ये ट्रेन आज बिजली से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। लेकिन जब हमारे पास जब पहली बार ट्रेन आया था, तो वो स्टीम इंजन वाला हुआ करता था। स्टीम इंजन मतलब जो कि वो जिसमें लोग कोयला डालते थे, फिर कोयले से हीट प्रोड्यूस होता था, फिर उससे हमारा ट्रेन चलता था। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, यदि आप पुराने ज़माने के कोई मूवी देखोगे ना, तो पुराने ज़माने के मूवी में आपको दिखेगा कि यदि कोई ट्रेन होगा तो वो ट्रेन किससे चलता होगा, उस ट्रेन में कोयला जलाया जाता है। एग्जाम्पल आपको देते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल। आप में से कितने लोग हैं मूवी देखे होंगे, शायद मेरे हिसाब से शोले मूवी नहीं, मेरे हिसाब से शोले भी देखे होंगे शायद। शोले यदि आप नहीं देखे हैं तो एक मूवी और है, सन्नी देओल का है, क्या नाम है उसका, उस मूवी का नाम हम भूल रहे हैं, लेकिन अच्छा मूवी है उसका अभी पार्ट 2 अभी हाल फिलहाल में ही आया था। गदर, यस गदर, गदर। गदर एक प्रेम कथा, हाँ, मूवी का नाम हमको याद आ गया। तो यदि आप सन्नी देओल का एक मूवी देखेंगे, मूवी का नाम है गदर। तो उस मूवी में भी दिखाया गया है कि जो ट्रेन है स्टीम इंजन वाला है, मतलब वो जो ट्रेन है वो भाप से, उसके ऊपर से भाप निकलता आपको दिखेगा, गैस धुआं निकलता हुआ दिखेगा। और उस ट्रेन में दिखाया गया है, मूवी में दिखाया गया है कि लगातार फटाफट कोयला डाला जा रहा है, तब जाके ट्रेन का स्पीड बढ़ रहा है। कोयला डालना वो कम कर दे रहा है, तो ट्रेन का स्पीड घट जा रहा है। इसका मतलब हो गया कि रेलवे जब पहले चलता था तो कोयले वगैरह के हेल्प से चलता था, है ना। मतलब स्टीम इंजन का मतलब हो गया वो भाप से चलता था। पहले हम लोगों ने कोयला डाला, कोयला जलेगा, जलने के बाद जो भाप बनेगा, जो गैस बनेगा, उसी से हमारा वो स्टीम इंजन यानी कि रेलगाड़ी चलता था। पहले इसी प्रकार का हमारा काम होता था। लेकिन आज का यदि हम लोग बात करें तो डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन हैव लार्जली रिप्लेस्ड द स्टीम इंजन। लेकिन आज हम लोग बात करें तो आज हमारे पास जो ट्रेन है, कई सारे ट्रेन आज भी ऐसे हैं जो कि डीजल पे चलता है। आज भी कई सारे ट्रेन ऐसे हैं जो आज भी मतलब कुछ ट्रेन ऐसे हैं जो कि आज डीजल पे चलते हैं, और ज़्यादातर ट्रेन आज आप देखेंगे किस पे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, यानी कि करंट पे चलता है, बिजली पे चलता है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारा स्टीम इंजन का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से खत्म हो गया। जहाँ पे हम लोग कोयला डाल के इस्तेमाल करते थे, कोयला डाल के अपना ट्रेन को चलाते थे, वो सब हमारा बंद हो गया। आगे, सुपर फास्ट ट्रेन हैव बीन इंट्रोड्यूस टू मेक द जर्नी फास्टर। हमारे पास ट्रेन भी अलग अलग प्रकार के हैं। आपने नाम देखा होगा, सुना होगा ट्रेन। कुछ ट्रेन होते हैं सुपर फास्ट, मतलब बहुत तेजी में वो चलते हैं, उनके लिए रास्ता पहले से साफ रहता है, क्लियर रहता है। कुछ ट्रेन का नाम आपने सुना होगा एक्सप्रेस, कुछ नाम आपने सुना होगा फॉर एग्जाम्पल, हाँ, जैसे वंदे भारत अभी है हमारे पास। ये सब ट्रेन जो है ना बहुत सुपर फास्ट ट्रेन है।
तो ट्रेन के भी अलग अलग टाइप होते हैं। जितना फास्ट ट्रेन पे आप चढ़ोगे उतना ज़्यादा आपका पैसा ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको कम टाइम में पहुंचा रहा है तो पैसा ज़्यादा लगेगा। तो ट्रेन का भी आजकल क्या हो चुका है, कैटेगरी अलग अलग हो चुका है। द रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरियाज। ज़्यादातर आपको रेल का नेटवर्क कहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब रेलगाड़ी आपको ज़्यादा चलता हुआ कहाँ पे दिखेगा, प्लेन एरिया पे। क्या पहाड़ों वाले जगह पे आपको दिखेगा? बिल्कुल भी नहीं। पहाड़ों पे ज़्यादातर आपको रेलगाड़ी चलता हुआ नजर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं, यदि आप नॉर्थ इंडिया जाओगे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहाँ पे भी ट्रेन चलता है, लेकिन केवल वहीं तक चलेगा जहाँ तक उनको प्लेन एरिया मिलेगा। जहाँ पे पहाड़ वाला इलाका स्टार्ट होगा, पहाड़ी रीजन जहाँ पे होगा, वहाँ पे ट्रेन जाता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी हाल फिलहाल में हम गए हुए थे उत्तराखंड। उत्तराखंड में हम बहुत अंदर तक गए ट्रेन से, लेकिन एक टाइम के बाद ट्रेन का चलना क्या हो जाता है, वहाँ पे बंद हो जाता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो प्लेन वाला ज़मीन जहाँ पे रहेगा वहाँ पे ट्रेन बहुत देखने को मिलेगा आपको, लेकिन जो पहाड़ी इलाका होगा, जो पहाड़ वाला इलाका होगा, वहाँ पे ट्रेन नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पे रेल का पटरी लगाना, ट्रेन को चलाना, बिजली पहुँचाना बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा रेलवेज के बारे में। 2-3 पॉइंट और हैं। एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैव इनेबल्ड लेइंग ऑफ रेलवे लाइंस इन डिफिकल्ट माउंटेन टेरेन्स ऑल्सो। लेकिन आज के टाइम पे देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट, आज के टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट वैसे वैसे जगह पर भी रेलवे ट्रैक बिछा रहे हैं, रेलगाड़ी पहुंचा रहा है जहाँ पे पहुंचना पहले क्या था, मुश्किल था। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा बहुत पहाड़ी इलाका में भी चला जा रहा है आज हमारा ट्रेन, कैसे, बड़े बड़े पुल बना के, ब्रिजेज बना के, है ना। तो आज वहाँ पे भी हमारा ट्रेन पहुँच रहा है जहाँ पे पहले हम लोग पहुँच नहीं पाते थे ट्रेन के थ्रू। लेकिन हाँ, क्या हर जगह पहुँच जा रहे हैं आज भी हम लोग? नहीं, अभी भी हम लोग बहुत भयंकर वाले पहाड़ पे भी नहीं जा पा रहे हैं। छोटा मोटा जो पहाड़ है जहाँ पे ब्रिज वगैरह बना के जाया जा सकता है, ट्रेन को लेके जा सकते हैं, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, और इसमें हमारा गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा काम भी कर रहा है। आगे, इंडियन रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड। इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है काफ़ी अच्छा है। आप देखो, जितने भी आपको स्टेट दिखेंगे इंडिया के अंदर, जितने भी स्टेट इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं, हर स्टेट में आपको रेलवे दिखेगा, हर स्टेट में रेलगाड़ी दिखेगा, और हर स्टेट के हर जिला में भी आपको रेलगाड़ी दिखेगा। समझा रही है बात? मतलब हर स्टेट में तो है ही रेलगाड़ी, और हर जिला, मतलब हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि हर जिला में भी आपको रेलगाड़ी का नेटवर्क दिख जाता है, ठीक ना। आगे, इट इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया। पूरे एशिया में, एशिया हमारा क्या है, कॉन्टिनेंट है, और इस एशिया कॉन्टिनेंट में कई सारे कंट्री है, और इन सभी कंट्री में से सबसे बड़ा नेटवर्क यदि कहीं पे है रेलवे का, तो वो कहाँ पे है, इंडिया में ही है। सोचो, यानी कि इस एशिया में हमारा चाइना भी आता है, इंडिया भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, अफगानिस्तान भी आता है, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब हमारे एशिया में ही आता है। लेकिन इन यहाँ पे भी, इन सभी जगह पे भी रेलवे है, लेकिन इन सब में से सबसे बड़ा रेलवे का नेटवर्क कहाँ पे है, इंडिया में ही है। तो इंडिया में आप देखोगे लगभग डेली करोड़ों लोग रेल से ट्रैवल करते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेलवेज के बारे में। अगला है हमारा वाटरवेज। वाटरवेज का मतलब हो गया पानी के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। पानी के थ्रू भी कई सारे लोग इंडिया से दूसरे देश जाते हैं बड़े बड़े सीप में बैठ के, है ना। और जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, जब भी कोई भारी भरकम सामान इंडिया से अलग अलग कंट्री में पहुंचाना होता है, फॉर एग्जांपल अमेरिका, फिर से ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग कंट्री में जब सामान जाते हैं इंडिया से, तो भारी भरकम सामान किससे जाता है, वाटर से जाता है, मतलब कि समुद्र के रास्ते हुए सीप पे लोड होके जाता है। तो वाटरवेज भी एक अच्छा खासा हमारा काम में आता है ट्रांसपोर्टेशन में। तो सामानों का और लोगों का भी इधर से उधर मूवमेंट होता रहता है वाटरवेज से भी। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है पहले पॉइंट में कि वाटरवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हेवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब यदि आपको बहुत दूर वाले कंट्री में कोई सामान पहुँचाना हो, तो सबसे आसान, सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया यदि कुछ है तो हमारा वाटरवेज है, यानी कि सीधा सीप पे सामानों को लोड करो और दूसरे कंट्री में लेके चले जाओ। दूसरे कंट्री में तो जा ही सकते हैं, हमारे कंट्री के अंदर भी कुछ कुछ नदी है जो कि बहुत बड़े बड़े नदी हैं, तो नदियों में भी बड़े बड़े सीप चलते हैं, तो वहाँ पे भी हमारा सामानों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। आगे, देयर आर मेनली 2 टाइप्स, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट। अब 2 प्रकार का वाटरवेज होता है, एक होता है इनलैंड वाटरवेज और दूसरा होता है सी रूट्स। अब ये क्या होता है देखिए, नेविगेबल
रिवर्स एंड लेक्स आर यूज एज इनलैंड वाटर वेज। जैसे इनलैंड का मतलब हो गया इंडिया के अंदर, ध्यान से सुनना इस चीज को आप। इंडिया से अंदर क्या नदी नहीं है? बहुत नदी है भाई, गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, इंदस है ना। इंडिया के अंदर खुद बड़े बड़े नदी हैं। तो क्या उस नदियों में बड़े बड़े शिप नहीं चलते हैं? बिल्कुल चलते हैं। तो क्या एक शहर से दूसरे शहर में हम लोग इंडिया के अंदर बाई वाटर शिप में सामानों को लोड करके नहीं पहुंचाते हैं? क्या पहुंचाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट मतलब वाटरवेज का इस्तेमाल हम लोग इंडिया के अंदर तो करते ही हैं, इंडिया के बाहर भी करते हैं हम लोग। तो इनलैंड वाटरवेज का मतलब हो गया इंडिया के अंदर इस्तेमाल करना बड़े बड़े शिप का। किस में करोगे आप? इंडिया के अंदर। ऑब्वियसली बात है, नदी में करेंगे हम लोग। तब जब नदियों में आप बड़े बड़े शिप के थ्रू सामानों को, लोगों को इधर से उधर पहुंचाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको हम लोग कह देते हैं इनलैंड वाटरवेज। और सी रूट तो आपको पता ही है, समुद्र के थ्रू आप बड़े बड़े शिप पे सामानों को लोड करके इधर से उधर लेके जाते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। तो रिवर हो गया हमारा, लेक्स हो गया। तो ये जो कंट्री के अंदर आपको देखने को मिलेंगे नदियाँ, लेक्स, इसमें भी शिप चलते हैं, इसमें भी बोट चलता है ना। इसके थ्रू यदि आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इसको हम लोग बोल देते हैं इनलैंड वाटरवेज। ठीक है ना। आगे, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर द गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। गंगा और ब्रह्मपुत्रा ये दोनों इंडिया के बहुत फेमस नदियों में से एक है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा बहुत बड़े पार्ट को कवर करता है इंडिया में। और गंगा और ब्रह्मपुत्रा में आप हमेशा देखोगे बड़े बड़े शिप चलते रहते हैं, और उस शिप में लोग भी इधर से उधर ट्रैवल करते रहते हैं। सामानों का इधर उधर जाना तो रहता ही है, लगातार रहता है, और सामानों का तो होता ही है, लोग भी इधर से उधर ट्रैवल करते रहते हैं। तो इंडिया में गंगा ब्रह्मपुत्रा वाटरवेज हो गया हमारा। फिर से द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका, ये अमेरिका का बात हो रहा है। अमेरिका में क्या है? ग्रेट लेक्स वाटरवेज वहाँ का है। एंड द रिवर नाइल इन अफ्रीका, और अफ्रीका में नाइल नदी। मतलब इंडिया का बात करें तो इंडिया में गंगा ब्रह्मपुत्रा, नॉर्थ अमेरिका का बात करें तो ग्रेट लेक्स, और अफ्रीका का बात करें तो नाइल नदी, नाइल रिवर। तो ये अलग अलग कंट्री में आपको देखने को मिलेगा वाटरवेज। वो भी कैसा वाटरवेज? इनलैंड या सी रूट। इनलैंड कंट्री के अंदर बड़े लेवल पे वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता है। इंडिया में गंगा ब्रह्मपुत्रा मिलके काम करती है, नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट लेक्स करते हैं, और अफ्रीका में नाइल नदी करती है। तो यहाँ पे कंट्री के अंदर बड़े लेवल पे शिप वगैरह चलता है इन प्रकार के नदियों में। अब सी रूट के बारे में बात करते हैं, ये तो बहुत फेमस है। सी रूट्स एंड ओशियनिक रूट्स, सी और ओशन बेसिकली ये समुद्र के बारे में बात कर रहे हैं, आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्केंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। यानी कि यदि आपको अपने कंट्री के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है तो आप इन लैंड वाटरवेज का सहारा लेते हैं आप। लेकिन जब आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सामानों को पहुंचाना है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब आपको अपने सामानों को पहुंचाना है, तो फिर आप सी या फिर ओशन का सहारा लेते हैं। समझा रही है बात? तो ये चीज़ है। और आप देखो इंडिया का खुद जो एक ओशन, इंडियन ओशन, वहाँ पे इंडिया के कितने बड़े बड़े सीप हैं, बहुत बड़े बड़े सीप हैं। और वो सीप इतने बड़े हैं कि वो अपना सामान पूरा एक बार में लोड करके दूसरे कंट्री में एक ही बार में वो पहुंचा देते हैं। ठीक है। आगे, दीज रोड्स आर कनेक्टेड विथ द पोर्ट्स, और ये जो रूट है सी रूट जो है वो अलग अलग प्रकार के पोर्ट से कनेक्टेड रहता है। पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह, और बंदरगाह का सिंपल सा मतलब होता है वैसा जगह समुद्र के बगल में जहाँ पे बड़े बड़े शिप आके लगेंगे, सामानों का लोडिंग अनलोडिंग सब कुछ वहाँ पे ही चलता है। तो इंडिया में 2-4 पोर्ट जो बहुत फेमस है, तो एक पोर्ट है आपका सूरत वाला, एक पोर्ट है आपका मुंबई वाला। ठीक ना, सूरत हो गया, मुंबई हो गया। फिर से आप देखोगे तो नीचे आपका साउथ इंडिया में आ जाओ, तो साउथ इंडिया में आप यहाँ पे आ सकते हो, फॉर एग्जांपल चेन्नई भी आ सकते हो आप, वहाँ वो भी एक बड़ा अच्छा सा वहाँ पे भी सी पोर्ट है। तो वहाँ पे बड़े बड़े शिप आके लगते हैं, सामानों का लोडिंग अनलोडिंग वगैरह होता रहता है। आगे, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर, पूरी दुनिया का यदि बात करें तो पूरी दुनिया में कई सारे सी पोर्ट हैं जहाँ पे बड़े बड़े शिप आके लगते हैं। तो पहला हमारा सिंगापुर है, एंड मुंबई इन एशिया। यानी कि एशिया का केवल बात करें हम लोग, एशिया का, तो एशिया में 2 सी पोर्ट बहुत बड़े हैं। एक सिंगापुर हमारे कंट्री में नहीं पड़ता, वो अलग कंट्री है। सिंगापुर, और इंडिया के अंदर कौन सा? मुंबई।
यानी कि सिंगापुर और मुंबई, सिंगापुर और मुंबई ये दोनों का दोनों एशिया के अंदर बहुत बड़े सी पोर्ट हैं जहां पे अलग अलग प्रकार के सी आते हैं। सिंगापुर हमारे इंडिया के जस्ट बगल में ही पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे आपको बताते हैं, हाँ बता देते हैं, वर्ल्ड मैप में आप इसको देखोगे ध्यान से तो ये आपको देखने को मलेशिया में पड़ता है हमारा, ठीक ना। तो सिंगापुर हो गया जो कि मलेशिया में है, तो सिंगापुर, मुंबई, तो ये सभी पूरी दुनिया के बहुत फेमस सी पोर्ट्स में से एक। यानी कि कभी आपको मुंबई जाने का मौका मिले, सिंगापुर तो छोड़ो वाला कंट्री में है, मुंबई कभी आपको जाने का मौका मिले तो मुंबई में आप देखना बड़े बड़े सीप आके वहाँ पे लगते हैं। आगे रियो दी जेनेरियो इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में भी एक जगह है, जगह का नाम क्या है, रियो दी जेनेरियो। दुर्बन एंड केप टाउन इन अफ्रीका, अफ्रीका में दुर्बन और केप टाउन। सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी। और लंदन एंड रोटरडैम इन यूरोप, और यूरोप में लंदन और रोटरडैम। तो ये अलग अलग प्रकार के अलग अलग कंट्री में जगह है जो कि बड़े सी पोर्ट के लिए जाने जाते हैं। मतलब यहाँ पे पूरी दुनिया के बड़े बड़े सीप वगैरह आते हैं और यहाँ पे आके लगता है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब कुछ होता है, लोगों का भी और सामानों का भी। तो इस तरीके से हमने वाटर वेज को भी कंप्लीट करा। नेक्स्ट है हमारा एयर वेज, तो इसको हम लोग अपने अगली क्लास में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।